प्रभुपिता बाबा की जय। श्री श्री आनंदमूर्ति जी के चरणों में समर्पित हमारे सभी बंधु दादा दीदी को नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रमशः एएमपीएस स्ट्रक्चर के 10वीं पार्ट के बाद क्रमांक 11 की तरफ हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। एएमपीएस स्ट्रक्चर में डब्ल्यूटी स्ट्रक्चर और गृह मार्गियों को बराबर का महत्व दिया गया है। एएमपीएस स्ट्रक्चर में गृह मार्गियों के लिए 3 प्रकार का स्थान है। नंबर 1 इलेक्टेड कैडर, प्रधान और प्रमुख। नंबर 2 सिलेक्टेड कैडर, एसीबी एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड। 3 तीसरे नंबर पे एलएफटी लोकल फुल टाइमर और एलपीटी लोकल पार्ट टाइमर। गृह आचार्य से गृह पुरोधा तक की चर्चा डब्ल्यूटी वर्कर्स स्ट्रक्चर में की जाएगी। एएमपीएस स्ट्रक्चर के क्रमांक 1 से 10 तक में गृह स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक चर्चा की गई है। अब हम लोग डब्ल्यूटी वर्कर्स स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एएमपीएस के डब्ल्यूटी वर्कर्स स्ट्रक्चर को आसानी से समझने के लिए लगभग 10 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 डब्ल्यूटी स्ट्रक्चर का आधार। नंबर 2 विधायिका सेंट्रल कमेटी। तीसरा कार्यपालिका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। 4 चौथा न्यायपालिका तात्विक बोर्ड से पुरोधा बोर्ड तक। 5th एएमपीएस डिपार्टमेंट। 6 छठवां ट्रेड। 7th ट्रेड और डिपार्टमेंट में संबंध। 8 प्रेसिडेंट। 9th पुरोधा प्रमुख और 10th पुरोधा प्रमुख बोर्ड। एएमपीएस संस्था में जब डब्ल्यूटी स्ट्रक्चर की चर्चा करते वक्त यह सर्वप्रथम यह भी देखना होगा कि एएमपीएस स्ट्रक्चर में किसी भी सदस्य गृह मार्गी का स्ट्रक्चर या डब्ल्यूटी वर्कर्स का स्ट्रक्चर की किस किस योग्यता की जरूरत होती है। नंबर 1 सर्वप्रथम उसका सद्विप्र होना बहुत जरूरी है, अर्थात आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए वह सदस्य आनंद मार्ग साधना सीखता है। नंबर 2 यम नियम 16 पॉइंट्स, कंडक्ट रूल्स इत्यादि को अपने चरित्र में धारण कर आध्यात्मिकता में परिपक्व होने का प्रयास करता है। तीसरा आध्यात्मिकता में परिपक्व होने के कारण जब उस सदस्य के चरित्र में परम पुरुष के प्रति निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण की सेवा के लिए अपने पूर्ण जीवन को समर्पित करने का प्रयास करता है, तब वह सदस्य एएमपीएस संस्था में डब्ल्यूटी स्ट्रक्चर में प्रवेश करता है और तात्विक आचार्य और अवधूत बनता है। और यदि वह सदस्य एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर में यदि उसकी विधायिका सेंट्रल कमेटी या कार्यपालिका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या सर्वोच्च न्यायपालिका पुरोधा बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने निस्वार्थ भाव से सेवा में समर्पित करना चाहता है, तो उसको एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर की पुरोधा बनने की सेंट्रल कमेटी की प्रक्रिया से गुजरने के लिए विशेष योग की साधना सीखकर उसको पास करना होता है। और जब वह सदस्य बोनाफाइड पुरोधा बन जाता है और फिर जब वह सभी बोनाफाइड पुरोधाओं के द्वारा सेंट्रल कमेटी में चुन लिया जाता है, तब वह सदस्य एएमपीएस संस्था की सर्वोच्च कमेटी का पार्ट बनने का अधिकारी हो जाता है। प्रोसीड्यूर ऑर्डर के अनुसार ऑलराउंड स्टैंडर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स और मार्गी। नंबर 1 स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज। नंबर 2 स्टैंडर्ड ऑफ साधना। नंबर 3 स्टैंडर्ड ऑफ आउटटर्न। नंबर 4 स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। उसी तरह से प्रोसीड्यूर ऑर्डर के अनुसार वर्कर्स कैडर को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 डीपी कैडर, ए D1 D2 D3 एंड D4। नंबर 2 RM कैडर। 3 मिसलेनियस कैडर। 4 जनरल कैडर। उपरोक्त कैडर पर आगे समयानुसार चर्चा करने का प्रयास करेंगे। डब्ल्यूटी स्ट्रक्चर का आधार से पता चलता है कि एएमपीएस संस्था में जो डब्ल्यूटी स्ट्रक्चर के जो भी सदस्य हैं वे सभी सद्विप्र आध्यात्मिकवान यम नियम में प्रतिष्ठित 16 पॉइंट्स एवं कंडक्ट रूल्स में प्रतिष्ठित होते हैं और निस्वार्थ भाव से
मानव कल्याण के लिए अंतिम सांस तक सेवा करने के लिए समर्पित होते हैं। क्रमशः जारी प्रस्तुति द्वारा आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत।